नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। भोपाल में 2000 नोटों का जाली खेल चल रहा है। गरीब महिलाओं के जरिए माफिया 2000 का नोट बदलवा रहा है। ये सारा काम भोपाल आरबीआई दफ्तर में चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। इन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में बदलवाया जा सकता था। इसके बाद आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में नोट बदलवा सकते थे, लेकिन भोपाल में आरबीआई बिल्डिंग के पीछे स्थित राजीव नगर बस्ती में ये नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यहां 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए संगठित गिरोह काम कर रहा है। यहां रोज 200 महिला पुरुष 2000 के नोट बदलवाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। गिरोह सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच बस्ती वालों को 2-2 हजार रुपए के नोट उपलब्ध कराता है, जिसमें एक व्यक्ति को 10 नोट दिए जाते हैं। मिली भगत ऐसी है कि नोट बदलवाने के लिए बस्ती वाले अपने आधार की फोटो कॉपी लेकर लाइन में लगते हैं। इनके लिए लाइन भी अलग होती है, जिसमें बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं मौजूद होती हैं। कुल मिलाकर 20,000 रुपए 2000 के नोट लेकर ये आरबीआई जाते हैं, जिन्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं। बाकी के 5,000 रुपए 2-2 हजार रुपए के सिक्के के तौर पर वापस मिल जाते हैं। ये पैसे बस्ती वाले राजीव नगर में संचालित 2 दुकानों पर जमा करते हैं। इन्हें फिर बोरियों में भरकर लोडिंग ऑटो की मदद से बैरागढ़, रेतघाट, अशोका गार्डन सहित कई इलाकों में पहुंचाया जाता है। बड़े बड़े कारोबारी अधिकारियों की साठ गांठ से ऐसे काले धन को सफेद करने का खेल मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा है। आरबीआई की विजिलेंस और मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस विभाग क्या इससे अनजान है, या फिर सब कुछ जानकर भी आंखें बंद कर चुपचाप बैठा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल मौजूद होंगे। भोपाल से संवाददाता चेतन शेठ, जो कि आरबीआई के ऑफिस के बाहर 3 दिन से लगातार इस स्टोरी को कर रहे थे। वो हर रोज देख रहे थे कि कौन कौन सी महिलाएं हैं, किस किस महिला कहां जा रही हैं, और उसके बाद अंतिम दिन यानी कि कल जब वो खड़े होकर पीटीसी यानी कि वहां खड़े होकर इस पर स्टोरी कर रहे थे, तो आरबीआई के कर्मचारी अधिकारियों ने उन्हें रोका, मारने पीटने की कोशिश की गई, उनके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की और उन्हें जबरदस्ती आरबीआई के ऑफिस ले जाने लगे। लेकिन चेतन सेठ ने पुलिस को बुलाया, भोपाल की पुलिस को बुलाया और बताया कि मैं यहां स्टोरी कर रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। लिहाजा पुलिस ने भी आरबीआई के कर्मचारियों से कहा कि इसमें गलत क्या है। और उसके दूसरे दिन हमने यह बड़ा खुलासा कर दिया। 3 दिन से लगातार हम इस स्टोरी पर काम कर रहे थे कि भोपाल में कितना बड़ा खेल चल रहा है। देखिए, यह सुविधा के लिए आरबीआई ने, सरकार ने ये जो व्यवस्था की है, ये सुविधा के लिए किया है, क्योंकि कोई लीगल टेंडर नहीं हुए हैं। ये सुविधा के लिए कि आपके पास होता है, कुछ गांव के लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास 2000 के नोट हैं, वो ईमानदारी से आएं और आके जमा कराएं। ये सरकार ने एक बेहतर सुविधा दी है। लेकिन एक बस्ती के लोग, राजीव बस्ती के लोग हर रोज लाइन में लगते हैं, बदल बदल कर महिलाएं लाइन में लगती हैं। ठेकेदार उन्हें 2-2 हजार के नोट देते हैं, वो वहां जाते हैं, नोट बदलवा देते हैं। नोट बदलवा कर वो बदले हुए नोट और एक बड़ी सी जो चिल्लर होती है, एक पैकेट 5000 का चिल्लर का पैकेट भी दिया जाता है, वो लेके राजीव बस्ती के 2 दुकानों में जमा करते हैं और वहां से वो पैसा चिल्लर भोपाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचा जाता है। ये पैसा किसका है? और अगर ये खेल चल रहा है, बुर्का पहनकर बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, आधार कार्ड जमा किया जा रहा है, तो आरबीआई में जो भी व्यक्ति है वो ये चेक क्यों नहीं कर रहा है कि कितने बार कौन सी महिलाएं इस आरबीआई की शाखा में आ रही हैं? मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, इंडिया न्यूज आपको सुनवाना चाहता है कि ये महिलाएं लगातार कितने दिनों से आ रही हैं, पैसा बदलवा रही हैं, इनकी पहचान आरबीआई ने क्यों नहीं की? और हजारों की संख्या में राजीव बस्ती की महिलाएं, पुरुष पैसा बदलवा रहे हैं। संगठित गिरोह चल रहा है,
क्या इसमें आरबीआई के कर्मचारी भी शामिल हैं? हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, इस मसले पर जांच होनी चाहिए। सबसे पहले चेतन सेठ की वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें चेतन सेठ ने महिलाओं से बातचीत की है। महिलाओं ने क्या कहा है आप सुनिए, अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए। बजे कितने हैं आपके? ये तो हमें दे दी 15,000 5,000 की चिल्लर। ठीक है। अब ये हम उधर दे देंगे तो हमें 300 रुपये दे देंगे। राजी मुझे एक चीज़ बताओ, तुम तो एक चीज़ बताओ कि आपने 20,000 रुपये चेंज करवा लिया, 300 रुपये मिले, आप कितने दिन से आ रहे हैं चेंज कराने? अरे तो मजदूरी मिल जाती है। नहीं मुझे बताओ कितने दिन से आ रहे हैं, कितने बार चेंज करवाया आपने? करवा ली है ये 10-15 दिन। 10-15 दिन। 15 दिन में आपने 3 लाख रुपये चेंज करवाए और 300 रुपये रोज मिले, यानी कि 15 की 4500 रुपये, 4,500 रुपये आपको 15 दिन में मिले। आधार कार्ड आपका लगा अंदर, अगर कोई दिक्कत हुई, सरकार ने अगर जांच बिठा दी, पूछा गया कि जी नोट कहाँ से आए, तो आपका जवाब दोगी? दे जाता था हम लगा देते वो जरा पीछे भग जाएगा, हट जाएगा। समझ जाएगा। हाँ। नहीं लगेगा ये पाएगा, हमने लगवाया। और जब से बैंक बनी, आज की बैंक है, शुरू से बैंक बनी नहीं है। दादी वो पहले बैंक बनी वो बात अलग है, लेकिन 2,000 के नोट आपको पता है बंद हो गए हैं। बंद हो गए हैं तो वो निकाल के वो तो लगवाएंगे करवाएंगे। नहीं तो वो अंदर आधार कार्ड आपका लग रहा है, एंट्री आपके नाम हो रही, यानी कि अंदर कहीं हो आप, आपके नाम हुई एंट्री। अगर कल के दिन कोई विवाद होता तो फंसोगी आप। नहीं कहाँ को बात रही है ये तो? आधार कार्ड इनका लगाया ना, क्यों नहीं? उससे क्या हुआ? अरे जब हमारा ने बचपन से लगाया, जब से बैंक बनी, चिल्लरी 1 रुपये 2 रुपये 54 58 यानी कि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो जब भी आप आई थी चेंज करने ऐसे? हाँ, सब चेंज होते रहे, शुरू से ही चल रही बैंक का। मैं अब एक इंटरव्यू करूँ कि ये अम्मा 20,000 ये इंटरव्यू करूँगा कि अम्मा आई हैं 20,000 के नोट चेंज कराने, 5,000 चलदार दिए, चलदार का क्या करेगा गरीब आदमी? सिक्के कई जगह चलते नहीं है, ऐसे में क्या करें तो बता देना। नहीं भैया नहीं। क्यों आपने एक्सचेंज करा लिए? कितने के एक्सचेंज कराए आपने? ये कितने के हैं? 2,000 के। हाँ, बाकी और कहाँ है पैसे? इसमें कितने हैं? ये कितने रुपए चेंज करवाए आपने? कितने रुपए ले गई थी अंदर? ये है ना 2,000 के नोट ले गई थी ना? कितने नोट ले गई थी? दीदी आ रही है। अच्छा दीदी अंदर ही है। तो अंदर आपका जैसे फॉर्म भरते हैं, अंदर फॉर्म कौन भरता है? वो दीदी भरती है क्या आप भरती हो? दीदी भर देती है फॉर्म। तो दीदी फॉर्म भर देती हैं, आप अंदर गई, साइन वगैरह करती हो आप? साइन आप करती हो, फॉर्म आपका दीदी भरती है, उसके बाद नोट चेंज हो जाते हैं। अंदर कोई कमीशन ले रहा है? अंदर नहीं ले रहा। आपको कितनी मजदूरी मिलती है? रोटी चेंज कराई थी भाई, बड़ा गंभीर है। एक ठीक कह रहा है कि 5,000 सिक्का क्या करोगी सिक्के का? कितने रुपए में लेके आई? लेके आई थी आज आप? 10 नोट लेके आई, 10,000 रुपए लेके आई थी जी। 10,000 में 5,000 रुपए 20,000 10 नोट थे, 20,000 थे। 10 नोट थी, 20,000 रुपए लेके आई थी, 5,000 के सिक्के मिले, 15,000 रुपए नकद मिले। कितना कमीशन मिला आपको? अभी पता नहीं है भैया अब कितना मिलेगा। कौन आता दलाल, कौन है व्यापारी, ये क्या करता है वो? भैया हमें पता नहीं है, हमें तो दूसरे दे देते हैं, ले लेते हैं। नहीं, कौन देता है आपको? कौन दिया था? लेडीज ही दे देती है यार, कोई लेडीज दे देती है, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है, लेडीज आती है, वो सबको पैसे बांटती है। अब ये नहीं है भैया पता, इतनी जानकारी, घर आ जाते पैसे तो ले लेते हैं। आपको 10 नोट किसने दिए? अरे भैया हमें निकलन तो दो। दीदी 10 नोट किसने दिए आपको बता दो बस मुझे। आपका आधार कार्ड आपका लगा 10 नोटों में चेंज करने में लगा, सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच गया कि 10 नोट जितने भी नोट चेंज हुए वो आपके नोट हुए। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ये चाहती है कि लोगों को परेशानी ना हो, और परेशानी नहीं होने के लिए उन्होंने एक सुविधा बना दी कि भाई इस सुविधा के तहत आपके पास 2,000 के नोट हैं तो आप आइए बदल लीजिए, परेशान मत होइए। ये बहुत सहज एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग किस तरीके से लोगों की सहूलियत को अपना धंधा बना लेते हैं, गोरख धंधे में बदल देते हैं, यह उसका ताजा उदाहरण है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में यह खुला खेल चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें जांच बिठानी चाहिए। पिछले 2 साल में जितने भी आधार जमा हुए हैं, जितने भी महिलाओं ने किए हैं, उसकी जांच बिठानी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है।
चेतन सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। चेतन सेठ, संक्षेप में बताएं कि आखिर आपने ये रिपोर्ट कैसे की, आपको पता कैसे चला, बताइए। वहाँ पर महिलाओं की भीड़ देखी और भीड़ देखते हुए जब वहाँ पर मौजूद तमाम अफसरों से बातचीत की कि आखिरकार भीड़ किस लिए लगी है, तो उन्होंने बताया कि ये महिलाएं प्रतिदिन नोट चेंज कराने के लिए आती हैं और 2000 के नोट। जब मैं आरबीआई दफ्तर के अंदर गया, चूंकि मेरे पास एक परिजन के 2 नोट थे 2000 के, वो नोट लेके मैं अंदर गया और अपने नोटों को एक्सचेंज करा के आया, तो वहां पर देखा कि बुरके में तमाम महिलाएं मौजूद थी जो केवल दूसरी महिलाओं का फॉर्म भर रही थी। और दूसरी महिलाएं, क्योंकि महिला अनपढ़ थी वहां की ज्यादातर महिलाएं, तो उनका अंगूठा लगाने का काम किया जा रहा था और उनके माध्यम से पूरा नोट एक्सचेंज करने का खेल हो रहा था। सभी महिलाएं के पास 10 नोट थे, 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इनके चेंज हो रहे थे, 5,000 रुपए की इन्हें चिल्लर और 15,000 रुपए के इन्हें 500 के नोट मिल रहे थे और ये महिलाएं वापस आ रही थी। जब इस बात की मैंने कई महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कोई दलाल हैं जो इनके घरों पर जाते हैं, शाम के सुबह 7 से 9 बजे के बीच इनके घर पे पहुंचते हैं और इन्हें नोट दे के आते हैं और शाम के वक्त फिर वो पहुंचते हैं। तो जो शाम को नोट एक्सचेंज हुए हैं, कलदार एक्सचेंज हुए, वो वापस लाने का काम करते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है और इस रैकेट का खुलासा करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी। बदसलूकी की गई, आरबीआई के तमाम अफसरों ने सुरक्षा के तमाम हवाले दिए गए। जब उनसे बताया गया कि यहाँ पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है, महिलाएं प्रतिदिन आ रही हैं, तो आखिरकार स्लम इलाके में निम्न वर्ग की जो महिलाएं, उनके पास भारी तादाद में 2000 के नोट कहां से आ रहे हैं। क्योंकि कई महिलाओं ने बताया कि वो 15 दिन से प्रतिदिन 10 नोट एक्सचेंज कराने के लिए पहुंची थी, यानी कि 15 दिन में 150 नोट उन्होंने चेंज करवाया। 150 यानी कि 3 लाख रुपए। जिन महिलाओं की मासिक आय 8 से 10,000 रुपए प्रति माह हैं, उनके पास आखिरकार 3 लाख रुपए के नोट 15 दिनों में कहां से आए, तो ये बड़ा सवाल है। इस बात को ग्राउंड जीरो जानने के लिए गए थे, लेकिन वहां के अफसरों ने कवरेज नहीं करने दिया, सुरक्षा का हवाला दिया और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ, मेरे साथ बदसलूकी की गई, मारपीट करने की कोशिश की गई, धमकाया गया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी गई और बार बार पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन हम वहां पर डटे रहे और पूरा वहां पर महिलाओं से बातचीत की गई और वहां पर दिखाया कि आखिरकार किस तरीके से जो वहां पर सुरक्षा के लिए तमाम अधिकारी जो तैनात किए गए हैं, वो किस तरीके से बदसलूकी वो हमारे साथ कर रहे हैं। और इसके अलावा उन महिलाओं को अलग से लाइन लगा दी जा रही है। वहां पर टारगेट रखा गया है कि प्रतिदिन 250 से 300 लोग नोट एक्सचेंज कराएंगे, यानी कि उनको 250 से 300 टोकन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 200 महिलाएं प्रतिदिन आती हैं। महिलाओं की लाइन अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति जेंटलमैन बन के आता है तो वो बिना लाइन लगे अंदर जाएगा, क्योंकि उसके पास पूछते हैं वहां पर अधिकारी कि आपके पास कितने नोट हैं। अगर 2 नोट हैं, 3 नोट है, तो वो जेंटलमैन की आएगा, तो उसको लाइन में नहीं लगना, बिना लाइन में लगे वो अंदर जाएगा। लेकिन इन महिलाओं को प्रतिदिन लाइन में लगाया जाता है, यानी कि जो सुरक्षा के लिए तैनात वहां पर अफसर हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि महिलाएं प्रतिदिन नोट एक्सचेंज कराने के लिए आ रही हैं। यही कारण है कि उनको लाइन में अलग लगाया जाता है। अगर कोई भी इस तरह का वीडियो फुटेज मोबाइल में रिकॉर्ड करता है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है और उसके साथ डिलीट कराया जाता है। हमारे भी कैमरे में से, मोबाइल में से पूरे वीडियो डिलीट कराए गए। हालांकि कुछ वीडियो हमने रिकवर किए और उसके बाद इस पूरे मामले का हमने भांडाफोड़ किया कि आखिरकार किस तरीके से वहां के जो अधिकारी हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रैकेट का कहीं खुलासा ना हो जाए। क्योंकि एक सबसे बड़ा आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जी, आपने देखा, पूरी कहानी को देखा, हमने अब तमाम सारे बयान भी सुनवाए। सरकार ने एक सुविधा बनाई है, वो सुविधा उन लोगों के लिए है जो दूर दराज के इलाके में है, गांव के हैं, कि अचानक से घर की अलमारी साफ कर रहे हैं तो पता चला कि 4 नोट निकल आए, 5 नोट निकल आए। अरे इसका करें क्या, ये तो सरकार ने बंद कर दी। तो सरकार ने कहा भाई ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था हमने बनाई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राजधानी में जहां भी आरबीआई का मुख्यालय वहां जाइए, अपना आधार कार्ड जमा कीजिए और आप नोट बदलवा लीजिए, आपको पैसे मिल जाएगा। एकदम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार की व्यवस्था, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में कहते हैं ना, आपदा में अफसर किस तरीके से लोगों ने खोज लिया है, उसका यह ताजा उदाहरण है। अब देखिए, गौर करने वाली बात है, हमारे संवाददाता जब ये पोल खोलने के लिए कैमरा लेके पहुंचे तो उसे पकड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, उसको अंदर आरबीआई के मुख्यालय ले जाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी। लेकिन वही महिलाएं रोज लाइन में लग रही हैं, वही महिलाएं अंदर जाकर नोट बदलवा रही हैं।
तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वही सुरक्षा के अधिकारी रोज उन महिलाओं को देख रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। अब इस खेल को आकाश जी क्या कहेंगे आप? मनोज जी, आप देश के बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम को आज से नहीं, बहुत सालों से बड़े अच्छे से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की आपको बड़े अच्छे से जानकारी है, जब भी हम किसी भी बैंक में जाते हैं, जनरली पे इन स्लिप जिसे वाउचर कह दिया जाता है आम भाषा में, उस पे एक खाना या कॉलम बना होता है सोर्स ऑफ फंड्स, और बैंक्स बहुत बार पूछते भी हैं, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं, कि आपके पास ये पैसा आया कहां से है। आपकी बिजनेस इनकम है, हाउस होल्ड सेविंग है, कोई रियल एस्टेट बेची है, कहां से पैसा है। तो सबसे पहले तो यहां जो बात हो रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 15 दिन तक डेली जा रहा है, तो सबसे पहले क्वारी तो यह है कि उनसे सोर्स ऑफ फंड्स पूछा जाए। जब एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक में पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, तो यहां पूछा जाए आपके पास इतना धन कहां से आ रहा है। फिर उसके बाद आ रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई दलाल है, सो कॉल्ड कोई मीडिएटर है, वो कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, वो कहां से पैसा ला रहा है। उसके बाद कौन है वो धन्ना सेठ जिनके पैसे रेगुलरली एक्सचेंज हो रहे हैं और जो सामने आना नहीं चाहते, और कितनी अमाउंट जो है वो एक्सचेंज करा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी इसके ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सोर्स ऑफ फंड्स पूछा जाए, सोर्स ऑफ फंड से आगे बढ़ा जाए, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई को इस इंक्वायरी में इनकम टैक्स और लोकल पुलिस को भी साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए, दूसरी चीज यहां आ जाती है मनोज जी, जैसे एज यू हैव वेरी राइटली सेड, ये जब की गई थी प्रोविजन इसलिए की गई थी कि लोगों को असुविधा ना हो। शुरू में ही जब 2000 के नोट एक्सचेंज करने की थी, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन के एक्सपीरियंस से सीखा था। आपको याद है, उस समय भी मैं आपके साथ शो कर रहा था 2016 में, बिल्कुल। डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी तब लोगों को 6-6 घंटे कतार में लगना पड़ा था। आपको याद है कितने शोज हमने किए हैं। तो उससे गवर्नमेंट ने सीखा, तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने कहीं ये फैसला किया कि देखिए लोगों को असुविधा ना हो, ठीक है, तो लोग आए अपने चेंज करें, बट असुविधा ना हो इसका सरकार ने, आरबीआई ने ध्यान रखा। लेकिन इसको अगर कोई मिसयूज करेगा वो तो बहुत गलत बात है। तो आई थिंक अब इसमें रेगुलेशन में भी चेंज आना चाहिए। पहली चीज जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in की सजेशन रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी आरबीआई को, कि सबसे पहले तो इसमें ये रेगुलेशन लाया जाए पैन इंडिया कि 1 महीने में एक बार से ज्यादा किसी व्यक्ति को अलाउ ना किया जाए। क्योंकि जब शुरू में टाइम दिया गया था तो लोगों ने एक्सचेंज कर लिए। अब एज यू हैव राइटली सेड, किसी के भूले बिसरे, कोई हमारी बुजुर्ग महिला घर में सिरहाने के नीचे रख के बैठ गई, किसी ने सोचा हुआ था अपने पोते को जो है जन्मदिन पे तोहफा देना है, 10,000 12,000 रुपए, वो रह गए किसी के पास। तो अब जो है रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे तो किसी को रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो अब इसमें एक तो ये फ्रीक्वेंसी कर दी जाए, रेगुलेशन चेंज किया जाए कि महीने में एक बार से ज्यादा अलाउड नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल को जो आधार कार्ड अपना कैरी कर रहा है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति भी हर महीने आ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे सोर्स ऑफ फंड पूछा जाए कि जनाब हर महीने 18,000 20,000 रुपए आपके पास कहां से आ रहे हैं, क्यों रेगुलर बेसिस पे आपका पैसा आ रहा है। और अगर वो फ्रीक्वेंटली आता है, ये मैं सभी ब्रांचेस के लिए कह रहा हूं, कई सारी महिलाएं, आकाश जी, कई सारी महिलाओं ने कहा कि हम 10 दिन से आ रहे हैं, 15 दिन से आ रहे हैं, यानी कि एक दिन में उनको 10 नोट दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक दिन में 10 नोट है, अगर वो 15-20 दिन से आ रहे हैं, और 100 करीब 200 लोग, 200 ऐसी महिलाएं पुरुष हैं जो लाइन में लग रहे हैं। अगर 200 लोग अगर 10 नोट पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आंकड़ा जाके 40 लाख रुपए पहुंचता है। कल्पना कीजिए आप। तभी तो कह रहा हूं मनोज जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली क्या इसके पीछे कोई धन्ना सेठ है जो सामने नहीं आना चाहता, जिसके पास कैश पड़ा हुआ है बहुत सारा अनअकाउंटेड, और वो इस तरीके से चेंज करा रहा है। तो ये चेन को जो है आइडेंटिफाई किया जाए कि वो जो सो कॉल्ड दलाल है, अगर वो ऐसे कोई दलाल एग्जिस्ट करते हैं तो किसके लिए ऑपरेट कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली धन्ना सेठ कौन है जो इतने सारे पैसे लेके बैठा हुआ है, जो रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज कर रहा है, जिसके पास अनअकाउंटेड कैश है। क्योंकि दर्शकों को एक चीज बता दूं, इनकम टैक्स ने घर पे आपने कितना कैश रखना है उसकी भी लिमिट रखी हुई है। तो इतना सारा कैश किसके पास है जो इन महिलाओं से जो है चेंज करवा रहा है, इनके थ्रू चेंज करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेगुलेशन भी चेंज कर दिए जाएं, ओवरऑल रूल चेंज कर दिए जाएं, क्योंकि अब किसी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसके पास शुरू में नोट थे, मान लीजिए किसी के पास 50,000 60,000 था, घर के खर्चे के लिए रखा हुआ था, 2000 की शेप में उन्होंने चेंज करा लिया। अब तो वो लोग हैं जिनके पास भूले बिसरे रह गए, तो भूले बिसरे नोट रोज कैसे आ जाएंगे।
तो महीने में एक बार भूले से ज्यादा- बिजनेस नोट रोज कैसे आ जाएंगे? 200-250 महिलाएं रोज लाइन में कैसे लग जाएंगी? और राजीव, भोपाल की राजीव बस्ती की महिलाएं, वही महिलाएं लाइन में लग रही हैं, अपने माथे पर 5,000 रुपए की चिल्लर, अपने सर पर 5,000 की चिल्लर लेके जा रही हैं, बदले हुए नोट लेके जा रहे हैं। और इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आरबीआई का विजिलेंस क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। चेतन के पास चलते हैं। चेतन, इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, खबर दिखाने के बाद वहां की एजेंसियां, पुलिस सक्रिय हुई हैं। वहां के प्रशासन का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, खबर दिखाने के बाद तमाम दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में ग्वालियर, माफ कीजिएगा, भोपाल कमिश्नर ने भी दावा किया है कि उनके पास अब इस बात की सूचना पहुंची है, इंडिया न्यूज के माध्यम से उसकी जांच कराएंगे, वहां पर लगे सीसीटीवी की भी एक जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरबीआई का जो ऑफिस है वहां पर 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, और 360 डिग्री कैमरे में यानी कि आसपास चारों तरफ इलाके में कोई भी व्यक्ति अगर बार बार जाता है संदेह के तौर पर, तो उसमें कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। तो ऐसे में वो वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात वहां पर लोग हैं, वो आखिरकार क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या संभाल रहे हैं, क्या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है इस चीज का? दूसरा, वहां पर प्रतिदिन जब नोट एक्सचेंज करने का खेल चल रहा है, इसके पहले भी तमाम खबरें इंटेलिजेंस को लगती रही हैं, आरबीआई का जो डिपार्टमेंट होता है उसको भी इस बात की पूरी जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि आरबीआई का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर उस पर आधार कार्ड का अगर नंबर भी डाला जाएगा तो उसमें पूरी लिस्ट और पूरी कुंडली उस आधार कार्ड नंबर की आ जाएगी, और उसमें ये हिस्ट्री भी आएगी कि इस आधार कार्ड नंबर से इतनी बार नोट एक्सचेंज हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विभाग बेखबर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तमाम अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है। हालांकि राजनेताओं का, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अब ऐसा मामला उनके संज्ञान में आया है, इसकी एक विधिवत जांच कराएंगे। कमेटी की यहां पर बाई कही जा रही है, पुलिस भी इस बात की करे कि अब पुलिस अपनी सक्रियता बढ़ाएगी, और सक्रियता के साथ साथ जिन इलाकों में वो नोट पहुंच रहे थे वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। लेकिन आखिरकार कब खंगाले जाएंगे? जब पता होने के बावजूद भी 19 मई 2023 को आरबीआई ने नोट बंद करने का ऐलान किया था, यानी कि 2000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। उसके बाद 30 सितंबर 2023 तक उन्हें प्रक्रिया की थी कि नजदीकी बैंकों में जाके आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद बदले गए। लेकिन उसके बावजूद भी फिर आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी और की, जिसमें कहा गया कि आरबीआई के जो दफ्तर हैं वहां पर नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। हाल ही में जुलाई 2024 के अगर आरबीआई के आंकड़ों की बात करें तो उसमें दावा किया गया था कि 98% नोट वापस आ चुके हैं। तो 2% नोट अब तक कहां है, इस बात की भी अब तक जांच नहीं हो पाई, और उस जांच नहीं हो पाई, और जांच ना होने के बावजूद भी ये महिलाएं वहां पर प्रतिदिन पहुंच रही, तो आखिर प्रतिदिन लग रही हैं। और जैसा कि चेतन आप बता रहे हो कि आरबीआई ऑफिस के बाहर 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, बावजूद वो इन संदिग्ध महिलाओं को नहीं पकड़ पा रहे, जो कि रोज आ रही हैं, नोट जमा कर रही हैं। और जैसा कि अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल बता रहे हैं कि आपको लिखना पड़ता है कि आपका सोर्स ऑफ फंड कहां है जब आप फॉर्म भरते हो। तो ये रोज आकर जमा करा रही हैं, जिनकी मासिक आय 8,000 10,000 से ज्यादा नहीं है, लाखों रुपए इनके पास कहां से पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल है। आकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जी का अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, जब भोपाल में ये चल रहा है तो जहां जहां भी आरबीआई के ऑफिस हैं, मुझे तो जानकारी लगी है कि देश की राजधानी दिल्ली के आरबीआई ऑफिस में भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिर जहां भी, चाहे वो पटना हो, लखनऊ हो, दूसरे तमाम कोलकाता हो, वहां के आरबीआई ऑफिस में भी इसी तरह के हालात हो रहे हो? वहां के आरबीआई ऑफिस में भी गरीब महिलाओं को, बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को ऐसे ही लाइन में लगाया जा रहा हो? मुझे लगता है कि सरकार को उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, ये जो पर्टिकुलर घटना चेतन जी ने बताई है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जो चेतन जी ने फर्दर बताया है कि पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से एश्योरेंस मिला है कि इन्वेस्टिगेशन हो, वहां मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस इन्वेस्टिगेशन में इनकम टैक्स को आप जरूर जोड़िए, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है सोर्स ऑफ फंड्स और इनकम टैक्स रिटर्न पूछना इस व्यक्ति के पास। अब 3 लाख रुपए जो व्यक्ति आके एक्सचेंज कर रहा है, तो सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? एक लिमिट के बियॉन्ड तो अगर आप अर्न करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करना पड़ता है। 3 लाख रुपए आपके पास 15 दिन में आ रहे हैं, तो आपकी सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? उसको अगर उस हिसाब से देखा जाए कि महीने में 3 लाख आ रहे हैं, तो 36 लाख का कैश इनफ्लो आपके पास है। कहां से आया 36 लाख का कैश इनफ्लो आपके पास? पूछा जाए। अगर किसी ने आपको भेजा है तो व्यक्ति कौन है? अगर कोई व्यक्ति इसके पीछे जो है अलग अलग लोगों से काम करा रहा है, दलालों को यूज कर रहा है, तो उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को भी इसके साथ जोड़ा जाए और इस चीज की डिटेल्ड इंक्वायरी की जाए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के समय भी
मनोज जी, आपको याद होगा इस तरह के कुछ इंस्टेंसेस आए थे, एलिगेशन लगे थे कि अमुक जगह ये चीज हो रही है, कई जगह जो है लोग कमीशन लेके या परसेंटेज लेके चेंज कर रहे थे। ये चीजें 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हालांकि डिमोनेटाइजेशन का लेकिन आकाश जी आपको याद होगा, हम लोगों ने तो उस समय बहुत चर्चा की है, आपको याद होगा देश भर में जितने भी जो ज्वेलर्स थे उनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें हुई और लाखों रुपए का सोना उन्होंने बेचा औने पौने दामों में, खूब पैसे लेकर लोगों ने खूब खरीदा भी, और इनकम टैक्स ने लाखों की संख्या में देश भर में नोटिस भी दिए। उसका कुछ समझ में नहीं आया, हुआ क्या? बिल्कुल सही कहा मनोज जी, आपने ही जो है मेरे साथ चर्चा की थी। उस समय मुंबई से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन की बुकिंग जो है कैश में होती थी, उसके बाद जो है टिकट बुक करने के बाद रेलवे की उसको रिफंड करा लिया जाता था, वो नोट दिए जाते थे और न्यू नोट ले लिए जाते थे। इस तरह के कई तरह के काम हुए, उसके बाद कई इंक्वायरीज भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। बट अच्छी बात यह कि सरकार ने जो डिमोनेटाइजेशन के बाद फॉलो अप एक्शन लिया कि एक लिमिट के बियॉन्ड कैश में आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, एक लिमिट के बियॉन्ड कैश में ट्रांजैक्ट करेंगे तो पैन नंबर देना पड़ेगा आपको। उससे क्या हुआ कि इनकम टैक्स में रिटर्न्स ज्यादा भरी गई हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है कि हाँ अब इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, काला धन वालों की अब खैर नहीं। तो उससे देश के अंदर काफी सिस्टम में चेंज आई है। बट अभी भी जो चीजें रह गई हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिल्कुल कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में इनकम टैक्स को साथ रखा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की जांच में इनकम टैक्स को शामिल किया जाना चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि आखिर इस गोरख धंधे के पीछे, इस गड़बड़ झाले के पीछे आखिर कौन से भोपाल के कारोबारी हैं, कौन से लोग हैं जो इस काले धन को सफेद कर रहे हैं। सरकार ने, देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आपकी सहूलियत के लिए योजना बनाई है, व्यवस्था की है, और कुछ ऐसे लोग जो अच्छे इरादे नहीं रखते वो ऐसी योजनाओं को इसी तरीके से बदनाम करते हैं। निश्चित तौर पर इस पर जांच होनी और निश्चित तौर पर जांच कराई भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आकाश जिंदल का, शुक्रिया करेंगे चेतन सेठ का, जिन्होंने बहुत शानदार रिपोर्टिंग की है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। मुझे